कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सोच समझ कर आराम से दिमाग लगा कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, आपके सामने आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन लंबाइयों को सबसे छोटी से सबसे लंबी के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज लेंथ्स फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 1 मील 1 माइल, बी 1 मीटर, सी 1 मिलीमीटर या डी 1 किलोमीटर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी 1 मिलीमीटर, फिर आता है बी 1 मीटर, उसके बाद डी 1 किलोमीटर और अंत में 1 मील 1 माइल। यह है सही क्रम CBDA। CBDA में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। बहुत सारे लोगों ने सब, और जो 2 टॉप के थे वो कौन है? अभिषेक संधू, सुकर्ण नकटिया। बहुत बहुत बधाई। सुकर्ण जी आप आ गए हैं, अभिषेक जी आप आ गए हैं। अभी आपके प्रवेश हुआ और जीत गए आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई। सुकर्णा जी आपकी दूसरी बारी है कि नहीं? यस सर। बढ़िया खेलिएगा। यस सर। तो जैसा कि आप जानते हैं हम आप खेलेंगे जल्दी 5 हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। कैसे उत्तर देंगे कि जो बदर बट्टू है ना आपके बगल में, उसको दाबना होगा। जैसे ही आप दाब देंगे, जो हरा होगा उसने सबसे पहले उत्तर दिया। ठीक है? हाँ, ऑलराइट। देखो संजो, लेट्स प्ले जल्दी 5। इससे पहले वाले मौके में मुझे बजर दबाने में प्रॉब्लम हो गया था। पहले वाली परीक्षा में फेल हो गई तो क्या हुआ? फिर से मुझे कौन बनेगा करोड़पति ने फिर से मुझे एक मौका दिया है। पूरा जोर ला देना है ऊपर तक आने के लिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहले पहुंचेंगे वहां पे। इस बार जो जल्दी 5 का राउंड है, जैसे क्वेश्चन आता है मैं उसको जल्दी से जल्दी करने को बजर दबाने की कोशिश करूंगी, जिससे मैं हॉट सीट पर जल्दी से पहुंच पाऊं। कोई चैलेंजर नहीं रोक सकता वहां तक पहुंचने के लिए। हरियाणा तैयार है जी, दूध दही का खाना खा के आ रहे तो लठगाड़ देने आया। यहाँ आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। किसी विदेशी देश में प्रवेश करने के लिए आमतौर पर इनमें से क्या आवश्यक है? ए आधार कार्ड, बी पासपोर्ट। आपने दबाया पासपोर्ट, बिल्कुल सही जवाब। 1 पॉइंट हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने। इनमें से क्या कंगारू और कोआला दोनों का वर्णन करता है? ए पक्षी, बी उभयचर, सी शाकाहारी, डी मांसा। आपने कहा सब पक्षी। गलत। आपको अब अवसर मिलेगा उत्तर देने का। सर सी शाकाहारी जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वेल प्लेड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक विमान कहां से उड़ान भरता है? ए रनवे। आपने दबाया रनवे सर, बिल्कुल सही जवाब। 2 पॉइंट हो गए आपके। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। मुथैया मुरलीधरन के। आपने दबाया क्रिकेटर। गलत। अब आपको अवसर मिलता है। मुझे लग रहा है कि वो गेंदबाज। बॉलर इज द राइट आंसर। वेल डन। 3 पॉइंट हो गए आपके। ओके, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन गुप्त साम्राज्य के एक शासक नहीं थे? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य। आपने दबाया चंद्रगुप्त मौर्य सर। चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके। वेल डन अभिषेक। सुकर्णा जी, ऐसा ना हो कि फिर आपको जाना पड़े वापस। कम ऑन। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या दिल्ली से होकर बहने वाली एक नदी के पास बना है? ए सांची स्तूप, बी हवा महल, सी ताजमहल, डी। आपने दबाया सर इसका है ऑप्शन ए सांची स्तूप। गलत। अब आपको अवसर मिलता है। सर दिल्ली के पास सर ताजमहल। बिल्कुल सही जवाब दिया। आपके हो गए 2 पॉइंट। आगे चलते हैं, आप 4 पे हैं, आप 2 पे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। शाहरुख खान ने चक दे इंडिया में दिए एक भाषण में इनमें से क्या दोहराया था? ए 10 मिनट, बी 70 मिनट सर। 70 मिनट
इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, एनर्जी मत कीजिए। करना जी, आप अपनी जगह पर बैठ जाइए, एक और अवसर मिल सकता है आपको। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई अभिषेक जी। अभी अभी आप आए और मार दिया आपने एकदम छक्का, आउट ऑफ द स्टेडियम। थैंक यू बहुत सर। बहुत बधाई हो। क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं हरियाणा सरकार में अभी अभी लगा हूँ, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर कौन होता है? सर बेसिकली जो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज हैं रोजगार के लिए, वो हमारा डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करता है। ओके। ये समझो, जैसा कि अभी आपने देखा, अभिषेक संधू जी हमारे सामने आ गए हैं हॉट सीट पर। जल्दी 5 में ये विजयी हुए और कंपेनियन के रूप में आप आपकी माताश्री को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। उर्मिला रानी उनका नाम है। ओके अभिषेक जी, जल्दी से खेल के जो नियम है आपको बता दें। 5 प्रश्नों का तो आपने उत्तर दे दिया जल्दी 5 में जी। तो आज का जो खेल अभी आपके साथ शुरू होगा वो होगा छठे प्रश्न से। 3 लाइफलाइंस आपकी सुविधा के लिए रखी हुई है। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप है। तो आरंभ करते हैं खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट अभिषेक जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और केबीसी प्ले लॉन्ग खेल करके आप चुने गए हैं यहाँ पर। 5 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया। यस सर। अब आपका ये जो खेल है ये छठे प्रश्न से आरंभ होगा। जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमीश त्रिपाठी की शिव त्रयी किस साम्राज्य पर आधारित है, जैसा कि इसकी पहली पुस्तक के शीर्षक में देखा जा सकता है। इन विच एम्पायर इज अमीश त्रिपाठीज शिवा ट्रिलोजी सेट as seen in the title of its first book? ऑप्शन देखिए। ए मेलुहा, बी अंग, सी गांधार या डी शक्य। मेलुहा, अंग, गांधार या शक्य। ये अमीश त्रिपाठी की बात। सर इसका ए है ऑप्शन, मेलुहा। ए मेलुहा कह रहे हैं, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने भाई साहब। ए मेलुहा अमीश त्रिपाठी की बेस्ट सेलिंग लेखक है, जिनके पहले उपन्यास मेलुहा के मृत्युंजय में चंद्रवंशियों के खिलाफ युद्ध में शिव मेलुहा की सहायता करते हैं। बहुत सही उत्तर दिया आपने, 20,000 जीत गए। आगे चलते हैं। आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। रेडी अभिषेक जी? यस सर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य न होने के बावजूद किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? Despite not being the largest state by area, which state in India has the most districts? ऑप्शन देखिए। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी बिहार। सर बी लग रहा है इसका, उत्तर प्रदेश। सर बी कर दीजिए। बी उत्तर प्रदेश कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। आप सोच रहे थे इधर उधर, यस मतलब कहाँ जा रहा था आपका दिमाग? सर स्टेट सारे बड़े बड़े हैं ये, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो यूपी की भी बहुत ज्यादा है और बिहार की भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने अभिषेक जी को। पॉपुलेशन के हिसाब से जिले वगैरह उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, हालांकि ये सबसे बड़ा नहीं राज्य नहीं है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है और ये 75 जिलों में बटा हुआ है। 75। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आ गया है 8वां प्रश्न। रेडी? यस सर। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न अभिषेक जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कौरवों की ओर से नहीं लड़ा था? Who among these did not fight on the Kaurav side during the Kurukshetra war? ऑप्शन देखिए। ए one of Kunti's sons, B Ashwatthama's father, C Abhimanyu's father या D Dhritarashtra's eldest son। कुंती का एक पुत्र, B अश्वत्थामा के पिता
सी अभिमन्यु के पिता या डी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र? सर इसका सी होगा, क्योंकि ए तो कर्ण थे तो वो तो लड़े थे, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य थे तो वो भी लड़े थे, धृतराष्ट्र का वो दुर्योधन था शायद, अभिमन्यु के पिता अर्जुन। सी है सर। सी? यस सर। अभिमन्यु? यस सर। अभिमन्यु के पिता सी कह रहे हैं, ताला होना चाहिए इस नंबर पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, well done। अभिमन्यु के पिता जो थे वो अर्जुन। यस सर। कुंती के एक पुत्र कर्ण और अश्वत्थामा के पिता द्रोणा। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र थे दुर्योधन। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई। आपका नाम लेते हुए हमको न जाने क्यों बड़ा अच्छा लग रहा है। अभिषेक जी कैसे हैं आप? बढ़िया। एक अभिषेक हमारे घर में भी। यस सर। तो आपका नाम लेते हमको बहुत अच्छा। ऑलराइट अभिषेक जी, नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्च 1930 में टाइम पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर इनमें से किन्हें सेंट कहकर संबोधित किया गया था? Who among these featured on the cover of Time magazine in March 1930 described as saint? ऑप्शंस देखिए। ए आचार्य विनोबा भावे, बी श्री अरबिंदो, सी स्वामी विवेकानंद या डी महात्मा गांधी। सर मैं लाइफ लाइन लूंगा इस पे, मतलब मुझे लग रहा है कि महात्मा गांधी है, बट डाउट है मुझे थोड़ा सा इस पे। लाइफ लाइन लेंगे? ओके, शांत हो जाइए। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। महाशय, ऑडियंस वोटिंग मीटर तैयार रखिए, बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 56%, 56%। डी सर। जाएंगे डी के साथ? यस। अब सोच भी रहे थे वहां। डी को ताला लगा दिया जाए? यस सर। बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस। आपके मन में था भी, लगा देते एक बार। मतलब तो मुझे पता था सर कि उनको वो भी आए थे कवर पेज पे, बट अगर शायद सेंट विवेकानंद जी को भी शायद तो क्या है कि वो 1930 की बात है जी। उस जमाने में गांधी जी का बहुत ही प्रबल था उनका जी सब जगह, और उनकी भाषा में उनके लिए सेंट बोलते हैं। हम लोग चाहे पंडित बोलेंगे या महात्मा बोलेंगे या कुछ ऐसे बोलेंगे, वो सेंट बोलते हैं। इसी समय नमक सत्याग्रह हुआ था। यस सर, डांडी मार्च। जी जी, जिसकी खबर पूरी दुनिया तक पहुंची, और इसलिए गांधी जी को 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, वो जो मैगजीन है ना सर, वो हर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हर साल वो निकालते हैं यस सर। कि इस साल में सबसे प्रबल, सबसे प्रख्यात कौन वो शख्सियत थी। जी। तो इसलिए उन्होंने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया था। अब आ गया है आपके सामने 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। जी। और इस मौके पर आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। कई बार आपने सुना होगा हमारे मुख से, ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न 3,20,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? In July 2024, KP Sharma Oli was sworn in as the Prime Minister of which country? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A नेपाल, B फिजी, C भूटान, D मॉरिशस। सर इसका ए है ऑप्शन, नेपाल। नेपाल? यस सर। और क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यस, इज द राइट आंसर। क्या बात है। बचते रहे इनके लिए, तो चेक आ रहा है इनके नाम।
बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, ये है 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको अभिषेक। माता जी खुश हैं। केपी शर्मा ओली से पहले पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री थे। यस। ओके, आप तो जानते हैं अब 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। ये देखिए तिजोरी आ गई है आपके सामने। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। अब आप बताइए अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में जी। ओके, सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सा व्यंजन उत्तर भारत से नहीं है? डोगरी, मुगलई, अवधी, चेट्टीनाड। चेट्टीनाड सर। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या सबसे भारी होगा? 5 टन, 50 किलो, 5 टन। करेक्ट। नेक्स्ट, श्री C.R. पाटिल कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? अन्न शक्ति, अणु शक्ति, जल शक्ति। पास। नेक्स्ट, एडन मार्कम किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम में है? ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड। गलत। नेक्स्ट, सत श्री अकाल किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सिख। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इल्ली इनमें से किसमें बदलती है? मक्खी, जुगनू, तितली सर, तितली। तितली। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ एक अपराधी नहीं होता है? नेता सर। नेता। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किसकी खोज 1930 में हुई थी? प्लूटो। प्लूटो इज राइट। नेक्स्ट, कौन सा राज्य कुनो वन महोत्सव का? बी सर, मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक गैर मोटर चालित साइकिल वाहन? सर, साइकिल डी। बिल्कुल सही। श्री C.R. पाटिल कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? अन्न शक्ति, अणु शक्ति, जल शक्ति, धरती शक्ति। डी सर, धरती शक्ति। नहीं, गलत। समय समाप्त हो गया। लेकिन भाई साहब 80,000 रुपए जीत गए, 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। वहां आप गलत हो गए थे, बता दें। श्री C.R. पाटिल कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? वो जल शक्ति। जी। एडन मार्कम जो है वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। सर मेरा बहुत ही जान। अच्छा, क्रिकेट नहीं। ओहो, अब ये बैंक में डालें या लाइफलाइन जीवित करवाएं? जनता सर्वोपरि है तो जनता वाह, को। क्या बात है। ऑलराइट, तो मेरे महाशय 80,000 के एवज में ये अपनी लाइफलाइन जीवित करवाना चाहेंगे और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हो गई। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट अभिषेक जी, आगे चलते हैं। खेल में आएगा 11वां प्रश्न। अब तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित है यस सर। और ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए गलत हो भी गए तो कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न आएगा 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा। कारगिल युद्ध स्मारक इनमें से किस जगह पर स्थित है? Which of these places houses the Kargil War Memorial? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. बारामूला, B. द्रास, C. पुंछ या D. कुपवारा। समय ही समय आपके पास। टिकटिकी जी शांत हो गई हैं। तीनों लाइफलाइन है, खेलिएगा जरूर इससे। सर मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि बेसिकली ये जो कारगिल युद्ध स्मारक है वो 1999 के वॉर का है और ये लद्दाख की साइड में है बना हुआ। तो बारामूला और कुपवाड़ा और पूंछ ये है कश्मीर सेक्टर की साइड पे और द्रास जो है वो है अपना लद्दाख की साइड पे। और सर बी को लॉक करूंगा मैं। बी को करेंगे ताला? जी। ऑलराइट, तो मेरे महाशय बी द्रास पे ताला लगाया जाए। बहुत सोच रहे थे आप भाई साहब। आपने बारामूला, पूंछ और कुपवारा को अलग कर दिया क्योंकि आपने कहा ये कश्मीर की ओर है और द्रास जो है वो लद्दाख की ओर है और ये कारगिल वॉर जो है उसी तरफ हुई थी। आपके पास तीनों लाइफलाइन थी यहाँ पर। हमने आपसे कहा था खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर गलत हो भी गए तो कुछ खोएंगे नहीं।
होने की कोई संभावना? ये बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, वेल प्लेड अभिषेक, बहुत अच्छी तरह आपने सोचा। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास लद्दाख में स्थित है, जो कारगिल युद्ध के समय एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। वेल प्लेड अभिषेक जी। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न आ रहा है 12,50,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1948 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में स्वतंत्र भारत के पहले ध्वजवाहक कौन थे? Who was the first flag bearer for independent India at the opening ceremony of the 1948 Olympics? और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। A. बलबीर सिंह सीनियर। B. तालीमेरन एओ। C. लेस्ली क्लॉडियस। D. गुरनाम सिंह। कोई आइडिया है नहीं सर इसका। नहीं है? मतलब मुझे जितना याद आ रहा, बलबीर सिंह सीनियर मैंने पढ़ा है शायद, तो वो मुझे लग रहा है, बट अभी बलबीर सिंह या गुरनाम सिंह में मुझे है सर कंफ्यूजन। लाइफलाइन लूंगा सर मैं। ओके, कौन सी लाइफलाइन? मैं वीडियो कॉल अ फ्रेंड करूंगा सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, जी। कैमरे माशे वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। और अभिषेक जी, आपने 3 नाम दिए थे, यहाँ पर आ गए हैं वो नाम। वेदपाल जी हैं, विजय दहिया, गौरव। सर मैं वेदपाल, मेरे फादर हैं। आपके फादर का नाम है? ओके, वेदपाल जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। पिता है अभिषेक संधू जी के। वेदपाल जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? सर नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मान्यवर, आपके सुपुत्र अभिषेक संधू हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। तो अभी उनकी आवाज में वो प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको। तैयार हो जाइए। अगली आवाज है आपके सुपुत्र अभिषेक की। आपका समय शुरू होता है। आप 1948 के ओलंपिक में इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले ध्वजवाहक कौन थे? फ्लैग बियरर। 1948 के ओलंपिक के इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फ्लैग बियरर ध्वज, जो वो ऑप्शन दीजिए। हाँ, बलबीर सिंह, तालीमेरन एओ, लेस्ली क्लॉडियस या गुरनाम सिंह। ऑप्शन दोबारा बोलिए बेटे। बलबीर सिंह, तालीमेरन एओ, लेस्ली क्लॉडियस या गुरनाम सिंह। ये ऑप्शन बी, तालीमेरन एओ। हाँ, ये 95% मुझे लगता है ठीक है, कहीं मैंने पढ़ा है शायद ये। ठीक, थैंक यू। ठीक है। कह रहे हैं बी, तालीमेरन एओ। ठीक है सर, जाएंगे बी सर। पिताजी के साथ? जी। ऑलराइट। अभी तो अगर गलत भी होगा तो मैं उनको जाके बोल दूंगा कि आप बोलिए क्या किया जाए? बी सर। बी, तालीमेरन एओ। बी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर। क्या बात है भाई साहब, वाह। बहुत बहुत बधाई हो आपको वेदपाल जी। धन्यवाद सर। बहुत बहुत बधाई। सर नमस्कार सर, एक गुजारिश है सर। हाँ जी। परम पिता परमेश्वर की आपके ऊपर असीम कृपा बनी रहे और ये खेल यूं ही चलता रहे सर। बहुत 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 बड़ी कृपा आपको। धन्यवाद सर। बहुत ही मुश्किल प्रश्न का उत्तर दिया आपने। सर मैं भी 14 साल से तैयारी कर रहा हूँ इसके लिए। जी। और हर रोज पढ़ता रहता हूँ सर।
ठीक है, मैंने भी अच्छा बना लिया सर अपना। कोई बात नहीं, जो आपने तय नहीं किया आपके सुपुत्र ने कर दिया। साली मेरन नागालैंड से थे और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे। टीम ने फ्रांस को लगभग हरा ही दिया था और एस रमन ने स्वतंत्र भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय गोल किया था फुटबॉल की टीम। ऑलराइट, ये है संकेत देश के सवाल है। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये गाड़ी जो है चल पड़ी है महाराष्ट्र से और जा रही है उड़ीसा। नमस्कार अमिताभ जी, मेरा नाम है अनमोल पटनायक और मैं पूरी ओडिशा से हूँ। मेरा सवाल है, जुलाई 2024 में किस एशियाई देश की यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने अयोध्या से रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाले एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया था? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी केन्या, ऑप्शन डी पेरू। धन्यवाद। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 10 नंबर। अरे वाह भाई साहब, वाह, बधाई हो। मान्यवर, बहुत बहुत आपका शुभ नाम? विवेक दुबे विवेक जी। आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। ये आपके लिए। थैंक यू। अरे भाई साहब, सही उत्तर क्या था ये तो बताइए। बी। बी बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, मान्यवर क्या है देखिए, आपके पास एक सरकारी नौकरी हो गई है सर। कुछ इधर उधर आपका मतलब हाँ है कि नहीं? माता जी क्या इरादा है इनका अभी? सर अब तो शादी का इरादा है इसका। मान्यवर, अब घर बसाने का समय आ गया है मुझे लगता है। मतलब पहले तो ऐसा रहता था कि जितना डिले हो जाए इससे बच जाए तो अच्छा है। मेरी अम्मी जो है सर एकदम उनका बस चले तो मैं अभी हॉट सीट पे नहीं, मैं मंडप पे बैठा होता अभी। और वो सर इंसिडेंस हुआ कि हम फ्लाइट में आ रहे थे तो वहाँ पे क्या है, फॉर्चुनेटली एयर होस्टेसेस अच्छी अच्छी होती हैं देखने में, तो एक अच्छी थी फ्लाइट में जी। तो मेरी मम्मी क्या बोलती है उनको देख के कि इससे पूछ लेना इसका ब्याह हो गया क्या। अच्छी उड़ान होती भाई साहब। और क्योंकि ये कार्यक्रम सार्वजनिक है, क्या पता भाई साहब जो देख रही हो कुछ हो सकता है सर। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ये। बट अगर आप सारे आपके जितने गुण हैं जी, आपके चेहरे से लेकर के आपके मस्तिष्क तक सारे गुण यहाँ पर जो है प्रदर्शित होते हैं। तो अगर कोई देवी जी देख रहे हैं इनके बारे में सोच लीजिए ना क्या है, क्या जाता है। और बट अगर आप सामने बैठे हो तो फिर आपके अलावा और कोई किसको क्यों ही देखेगा। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि ये सब कहने वाली बातें होती हैं। मंडप पे तो मैं नहीं बैठने वाला। मंडप पे आप ही बैठने वाले हैं, आप ही को देखेंगे। ओके ऑलराइट अभिषेक जी, अब आपके सामने आएगा 13वां प्रश्न जी। मूल्य है इसका 25 लाख रुपए और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। ये सर बहुत ही होशियारी से आपने खेल खेला है। सही अनुमान लगाते हैं आप, जहां आपको पता होता है अनुमान लगा करके आप उत्तर देते हैं और फिर उत्तर जो है वो सही निकलता है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1958) 58 से लेकर के 61 तक
किन दो देशों के बीच राजनीतिक संघ को संयुक्त अरब गणराज्य के नाम से जाना जाता था? The political union between which two countries from 1958 to 1961 was known as the United Arab Republic? ऑप्शन देखिए, समय समय आपके पास उत्तर देने के लिए। ए सीरिया जॉर्डन, बी ईरान इराक, सी इजिप्ट सीरिया या डी ओमान यमन। ए सीरिया जॉर्डन, बी ईरान इराक, सी मिस्र सीरिया या डी ओमान यमन। सर इसका सी तो नहीं होगा, क्योंकि इजिप्ट अफ्रीका में इस साइड है और सीरिया एशिया में इस साइड है, और बीच में इजराइल और सऊदी अरेबिया वगैरह भी है, तो वो तो नहीं। इजराइल तो इंडिपेंडेंट रहा है। ईरान इराक में, मतलब ईरान इज ऑल्सो अलग सिविलाइजेशन है, वो शायद इराक के साथ नहीं मिली होगी। और ये अरब है, तो सीरिया जॉर्डन भी अलग ही है, तो सही उत्तर आपको देंगे, देखिए 25 लाख। यस सर। अभी आप 1250 पे हैं। 2 लाइफलाइन है आपके पास। यहां गलत हो गए तो आप गिर जाएंगे नीचे 320 पे। आपके पास 2 लाइफलाइंस अभी भी जीवित हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको आगे खेलना है, आपको रोकेंगे नहीं। सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया 320। सर मुझे डी लग रहा है इसका, ओमान यमन। सी और बी तो नहीं होना चाहिए इसका। सर मैं डबल डिप लूंगा। डबल डिप, ऑलराइट। डबल डिप की लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं अभिषेक जी, इसको अंकित कर दिया जाए। 2 चीजें हैं अभिषेक जी, एक तो आप क्विट नहीं कर सकते, अब उत्तर देना ही पड़ेगा, और आपको 2 अवसर मिलते हैं उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। डी सर, ओमान और यमन। ओमान यमन डी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, यह गलत हो गया। अब बचाए आपके पास सीरिया जॉर्डन, ईरान इराक, इजिप्ट सीरिया। सीरिया और जॉर्डन आपस में आसपास हैं, तो वो हो सकता है आंसर, बट रिपब्लिक। सर सी को कर दीजिए लोग। सी इजिप्ट सीरिया। यस सर। सी कह रहे हैं इजिप्ट सीरिया पे ताला लगाया जाए। बहुत समय लगाया आपने, और आपने कहा इजिप्ट उधर है, सीरिया इधर है, कैसे होगा ये? लेकिन भाई साहब हो गया ये। गुड प्लेड अभिषेक जी, क्या बात है। इतना मुश्किल प्रश्न था, और जिस तरह से आपने अनुमान लगाया, हमने सोचा कि गलत जा रहा है। सीरिया के साथ यूनियन के विघटन या डिसोल्यूशन के बावजूद इजिप्ट ने नसर की मृत्यु के बाद 1971 तक संयुक्त अरब गणराज्य नाम बरकरार रखा था। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, वेल प्लेड, क्या बात है, वाह। ओके, ऑलराइट अभिषेक जी, अब आपके सामने एक और इम्तिहान आ रहा है।
वो है 50 लाख रुपए का। और अब ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है वो जीवित है। यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण पर दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन थे? Who was the first batsman to score a double century on debut in first class cricket? ऑप्शन देखिए। ए आर्थर श्रूसबरी, बी W.G. Grace, C Doug Insole, D Tom Marsden। है ये प्रश्न 50 लाख का। लाइफलाइन सर। लाइफलाइन देंगे आप? जनता के हाथ में है सर मेरे भविष्य की डोर। ऑलराइट, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, प्रयत्न कीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 40, डी को मिला है 33, सी को मिला है 16, ए को मिला है 11। अब आप पे निर्भर है कि आप जनता के साथ जाना चाहते हैं या क्विट करना चाहते हैं। सर मैं क्विट करूंगा। हैं? क्विट करूंगा सर। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। बधाई आपको अभिषेक जी। आपका नाम आ गया, आपका अकाउंट नंबर आ गया। ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 25 लाख रुपए भर देंगे। कंफर्म कर दिया कि 25 लाख रुपए भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से। मान्यवर, उत्तर हमें इसका बताना है। बताइए, किसी एक को गेस कीजिए। बी सर, जनता के साथ। बी W.G. ग्रेस पे ताला लगाया जाए। सही होता। गलत है सर, बच गए आप भाई साहब। टॉम मार्सडन, डी, ये है सही जवाब। 1826 में टॉम मार्सडन शेफील्ड एंड लेस्टर के लिए ये खेल रहे थे और उन्होंने 227 रन बनाए थे। टॉम मार्सडन। ऑलराइट, ठीक है।